नमस्कार आप सभी दर्शकों को। तो आज मैं हूँ नई टिहरी भोराड़ी स्टेडियम में, जहां पर कि श्री राम जी की लीला का मंचन हो रहा है। तो आप लोग इस संदेश को शेयर जरूर करें और जो लोग इस कार्य को कर रहे हैं उनको सहयोग जरूर करें। बड़ी खुशी की बात है कि हमारे चलिए, अगर नेट ने साथ दिया तो हम आपको घंटा सवा घंटा जो भी समय होगा आपको लाइव दिखाएंगे। आप लोग जुड़ेगा, अपनी प्रतिक्रिया दें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और जय श्री राम आप लोग जरूर लिखेगा। धन्यवाद। और इससे पहले कि मैं अंदर घुसूं रामलीला के मंच में, थोड़ा मैं आपको दिखा दूं चमकता हुआ अपना घंटाघर। बाकी क्या कुछ है वो भी दिखाएंगे। वैसे अक्सर मैं आपको यहाँ पे आज मैं आपको दिखा रहा हूँ नई टिहरी भोराड़ी से श्री राम जी की लीला। और ये काफी अच्छी खासी भीड़ यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद इन सभी दर्शकों का जो लोग यहाँ पहुंचे हुए। देखिएगा आप पीछे से मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ, लेकिन फिर भी जिस कदर जो है भीड़ यहाँ होनी चाहिए थी वो यहाँ पर नहीं है। ये देखिएगा ऐसे लोगों की तमाम मदद करता है। और देहरादून के अंदर कुछ लोग आप लाइव देख रहे हैं मोबाइल पे, कोई ना कोई चला रहा होगा। लेकिन मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप लोग जो है साक्षात यहाँ आएंगे तो शायद इनका मनोबल भी बढ़ेगा और इन लोगों को अच्छा भी लगेगा। इसलिए आप लोग जो है मनोज शाह भाई हमारे अतिथियों के लिए यहाँ पर हमने छोटे से प्रतीक्षे भी यहाँ पर है। तो चलिए आप खूब शेयर कीजिएगा संदेश को। आदरणीय कमल सिंह मेहर जी अगर यहाँ पर हो तो मेरा निवेदन है आप भी मंच पर आने में कृपा करेंगे। और इससे पहले शायद आप लोगों ने देखा होगा लाइव श्री राम जी का विवाह हो चुका है और उसके बाद एक सुंदर सीन आपके सामने जो कुछ होगा वो आपको सब दिखाया जाएगा। शायद आज यहाँ से जो लाइव कार्यक्रम रामलीला चल रहा है वो आपको यमुना टीवी पर देखने को मिल रहा होगा। तो ये हम चाहते हैं श्री राम जी की लीला यहाँ पे कर रहे हैं, इनका उत्साह वर्धन हो सके तो आप लोग जो है ज्यादा से ज्यादा मात्रा में संख्या में आप लोग पहुंचेगा। ये देखिएगा हमारे बीच में आदरणीय रोटेला जी हैं, हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष बड़े भाई राकेश लामा जी से निवेदन करूंगा कि आप आदरणीय रोटेला जी। ये देखो छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए और ये ताली कम जाएगा। गुड। ये देखिएगा बोलना पड़ता है ताली जाओ। हमारे रावण के रूप में आप उनको रामलीला में देख रहे हैं, बहुत तरह के आप कर रहे हैं। मेरा निवेदन है शांति प्रसाद चमोली जी हमारी चमोली जी को प्रतिष्ठित भेंट करके सम्मानित करेंगे। मनोज शाह जी से निवेदन है हमारे राजेश वशिष्ठ जी, हमारे मनोज शाह भाई राजेश वशिष्ठ जी को सम्मानित करने की कृपा करेंगे। आदरणीय कमल सिंह मेहर जी हमारे नौजवान अमर सिंह नेगी जी को, हमारे महासचिव समिति के महासचिव अमित पंत जी से निवेदन है कि आदरणीय जेपी भेड़ियाल जी को मोमेंटो देखा। आदरणीय अंशिया भाई से भी निवेदन है, रमोला जी से भी निवेदन है, आप भी शामिल होने की कृपा करेंगे। तो हमारे अतिथिगणों ने आकर हमारा आतिथ्य स्वीकार किया, उसके लिए हम हार्दिक आपसे आभार व्यक्त करते हैं। हमारे बीच में
पुनः गांव की ओर बहुत चर्चित हमारा पोर्टल है, उनका जरा स्वागत करें रतुड़ी जी। और कोनों कोनों में पहुंच जाते हैं जब भी जनता की समस्या रहती है। मेरा गंगा भगत सिंह नेगी जी से निवेदन है कि उनको अंग वस्त्र उड़ाकर उनका स्वागत करेंगे। मैं यहाँ पे निवेदन करूंगा सभी की अगर अनुमति हो, आप ऊपर बुलाओ, वहीं पे कर दो, बुलाओ मेरे को भेजाओ। बड़े भाई रतुड़ी जी सामाजिक सरोकारों के लिए समर्पित पत्रकार के रूप में आपके बीच में सदर प्रहरी आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत है भगवान श्री राम के पावन मंच पर। मेरा निवेदन है भगवान चंद्र मोला जी से, भाई साहब रतुड़ी जी एक मिनट आपको हमारे उपाध्यक्ष जो बुजुर्ग है लेकिन बिल्कुल नौजवानों की तरह दौड़ लगाते हैं हमारे साथ इस कार्यक्रम को सफल बनाने में निरंतर दौड़ रहे हैं, भगवान चंद्र मोला जी हमारे उपाध्यक्ष। अब मेरा निवेदन है आज के जो मुख्य अतिथि हैं हमारे भाई नवीन नेगी जी, आप सबकी तरफ से यहाँ पर जो है इस मंच को और हमारे जनता जनार्दन को समिति को आप अपने 2 शब्द के रूप में संबोधित करने की कृपा करेंगे। आदरणीय नवीन नेगी जी। धन्यवाद नोडियाल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आप अध्यक्ष हमारे नोडियाल जी यहाँ पे। बहुत पहले मैं यहाँ पे बैठी हुई माओं और बहनों को नमस्कार करूँगा, दिल से नमस्कार। और फिर हमारे भाई यहाँ पे बैठे हुए हैं, सभी को नमस्कार करता हूँ। मैं भी देहरादून से आया हूँ और बहुत अच्छा लगा सच में। पहली बार इस तरीके से जैसे कि हम टिहरी में रेगुलर कभी कभार आते रहते हैं, पर रामलीला में हमें कभी ऐसा आने का मौका नहीं मिला। पर एक खुशी होती है कि हमारे गढ़वाल के अंदर जैसे 1952 आपने लिखा हुआ, तो सर इसका थोड़ा सा जैसे मैं समझता हूँ कब से चल रही है रामलीला? अच्छा, पुरानी पीढ़ी से ही रामलीला चल रही है। ये बहुत खुशी की बात है। मेरा घर भी रुद्रप्रयाग पड़ता है और मैं समझता हूँ कि रामलीला जो आज हम सीता स्वयंवर के रूप में यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये हमारे लिए एक मिसाल है। भगवान राम से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सहन शक्ति की बात करते हैं, चाहे मित्रता की बात करते हैं कि भगवान सुग्रीव के साथ में उन्होंने किस तरीके से मित्रता निभाई थी, या रावण के साथ भी उन्होंने किस प्रकार व्यवहार किया। युद्ध के पहले दिन, ये युद्ध से पहली रात ही उन्होंने कहा कि मैं रावण को माफ करना चाहता हूँ। तो ऐसा सीखने को मिलता है। या हम खुद, मैं भी अपनी बात देखता हूँ, माता सीता और भगवान राम से हमें क्या सीखने को मिलता है। उनकी त्याग और तपस्या की बात हमें सीखने को मिलती, जो आज हम देख रहे हैं नई पीढ़ियों में नहीं हो रही है। तो ये मैं आपकी टीम और जो हमारे फ्रंट लाइन में हमारे सीनियर्स बैठे हैं, मैं सबको दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। मेरे भाई विपिन भी बैठे हैं यहाँ पे, दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि आप सभी के आशीर्वाद से ये सब कुछ हो पा रहा है, क्योंकि आप ही एक ऐसी पीढ़ी है जो आने वाली जनरेशन को ये दिखा पा रहे हैं और ये निरंतर चल रहा है। हम भी इसके रियली मैं तो आभारी हूँ। साथ में मेरी जो दोस्त यहाँ पे आ रखे हैं, मेरे मित्र, मैं उनकी तरफ से भी आप सबको धन्यवाद देता हूँ। मेरा देहरादून में मैं रहता हूँ, पर कोशिश हमारी रहती है कि उत्तराखंड में जैसे सेवा की बात करने की, तो कहीं पे ब्लड की आवश्यकता किसी को पड़ती है, पूरे उत्तराखंड में हमारी कोशिश रहती है कि ऑल ओवर उत्तराखंड में ब्लड, हम कोई भी परेशान ना रहे खून की वजह से। पूरे के पूरे उत्तराखंड में कहीं पे कोई माँ, कोई बहन परेशान है, दुखी है, घर का खर्चा नहीं चला पा रही है, उस स्थिति में या बच्चों की स्कूल की फीस नहीं दे पा रही है, तो कोशिश रहती कि हम लोग वहाँ पे आगे आके उस माँ या उस बहन की मदद करें। कोई अस्पताल में दुखी है, परेशान है, वहाँ पे भी तो कोई निस्वार्थ, हम किसी से ऐसा नहीं कि दुनिया से, पब्लिक से लेके फिर आपको दे रहे हैं या अपना बीच में मार्जिन काट रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोशिश रहती है अपनी पॉकेट से ही पब्लिक, ये समाज, देश की सेवा हो। और मुझे बहुत खुशी हो रही है, मैं सच में बहुत आभारी हूँ। और सर नोडियाल साहब, हम तो पूरा यहाँ पे बैठ के देखने वाले हैं और बहुत खुशी है सच में। मैं अपनी माँ और बहनों के बीच में बैठा हुआ हूँ, ऐसा लग रहा है कि अपनी सब माएँ बैठी हुई हैं यहाँ पे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और ये भी कहूंगा कि ऋणी हूँ मैं आपका, आपने मुझे इतने बड़े प्रोग्राम और इतने अच्छे कार्यक्रम में मुझे इन्वाइट किया। बहुत बहुत धन्यवाद सर नोडियाल साहब, थैंक यू। धन्यवाद रावत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके साथ सभी साथियों का
कि आप समाज सेवा में लगे हुए हैं, इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है इस कलयुग में। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। ताली बजे नहीं ताली है ताली कैसे जाते हैं। चलिए अब आपके सभी के सामने सुंदर सीन और सरप्राइज रहेगा आप सभी के लिए, और बहुत ही सुंदर कार्यक्रम यहाँ पर होने जा रहा है। ठीक है भाई, आनंद। कैसे हैं आप? आनंद है, और ठीक ठाक। बस आनंद है जीवन। अब ये दे जाएंगे ना। चलिए बहुत ही राज तिलक की घोषणा करें। अच्छा, अब दशरथ जी जो है वो राज तिलक की, भगवान श्री राम के राज तिलक की घोषणा करने वाले हैं। और उसके बाद जैसा कि जन जन को पता है कि माता कैकेयी और मंथरा उसमें खलल डालते हैं, वो सीन हमारे सामने होने वाला है। तो आप लोग उसका मजा लीजिए और प्रभु श्री राम के आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। यहाँ दिखा दो, यहाँ से दिखा दो, यहाँ से नहीं इधर से कर लो, बीच में मत जाना। हाँ, बीच में मत जाना। गाना याद दे दो को करूं मैं
ये बाकी जिंदगी को अब ये बाकी जिंदगी को अब गुजारा ही मुनासिब है मुझे अब चार ही सौ में कदम तो देते हैं तेरा मुझे अब राज से करना किनारा ही मुनासिब है। झमेलों में पड़ना मुझे अब झमेलों में पड़ना किनारा ही मुनासिब है मुझे अब नाज से करना किनारा ही मुनासिब है। सुमंत जी जी महाराज। एवं समस्त दरबारी जी मैं सोच रहा हूं कि अब मुझे इस राज सिंहासन से किनारा करने में ही फायदा है। मैं वेद ज्ञान का अध्ययन करूं, यही ईश्वर की आज्ञा है। मैं उम्र के चौथे पड़ाव में हूं, लिहाजा मुझे अब राज्य को अपना उत्तराधिकारी देना चाहिए। मैं अपनी बुद्धि से निर्णय ले रहा हूं कि राम को युवराज बना लो और यह घोषणा नगर के कोने कोने में सुना दी जाए और कल ही राम का राज्याभिषेक करना उचित होगा। चंद्र को दरबार में बुला दीजिए। जैसी महाराज की आज्ञा। महाराज की जय हो। आपकी आज्ञानुसार मैं श्री रामचंद्र जी को ले आया हूं महाराज। पिताजी प्रणाम। आयुष्मान बेटा, आओ बेटा। बेटा जी पिताजी। आज राज्यसभा के निर्णय के अनुसार तुम्हें कल सुबह राज्य तिलक दिया जाता है। अब अयोध्या का राज्य तुम्हारे अधीन किया जाता है। मैं तुम्हें राजनीति या कुछ विशेष बातें समझाता हूं।
यहाँ सबकी संपत्ति है आजो, यहाँ सबकी संपत्ति है आजो, प्रातः देव तुम्हें तो युवराजो, प्रातः देव तुम्हें तो युवराजो। या कपि प्रीति तपशील सुभाति, या कपि प्रीति तपशील सुभाति, शिक्षा सुनाहो पिताजी, ये भी शिक्षा सुनाहो पिताजी। शब्दम सत्य शील सुगेना, शब्द सत्य शील सुगेना, इंद्रिय विग्रह कर हमेशा, इंद्रिय विग्रह कर हमेशा। अन्य शास्त्र धन सब कोशा, अन्य शास्त्र धन सब कोशा, गुप्त मंत्र कर कार्य उठाओ, गुप्त मंत्र कर कार्य उठाओ। शाम शाम अस भेदा ही कीजे, शाम शाम आस ये दही कीजे, माही बने तब दंडही दीजे, माही बने तब दंडही दीजे। निज मत मंत्री से नहीं कहना, निज मत मंत्री से नहीं करना, सावधान तज आलस रहना, सावधान तब आलस रहना। बेटा राम जी पिताजी। राज्य सिंहासन की ये गोपनीय बातें मैंने आपको बताई है, इनका विशेष ध्यान रखना और इसी के अनुसार कार्य करना, तो आपको हर जगह पर सफलता ही सफलता प्राप्त होगी। पिताजी, मुझे आपकी आज्ञा श्रोधार्य है। ठीक है बेटा राम, आप कल के राज्य बिला की तैयारी करो। जी मैं भी पिताजी। कल के राज्य बिला की तैयारी करता हूँ। जी। आयुष्मान बेटा, मुझे आज्ञा दीजिए पिताजी। जाइए बेटा।
देखेंगे वो जिनका काज है, देखेंगे राम राज आज धन्यवाद है। बैठेंगे टाट पर जब श्री राम जाएंगे, बैठेंगे टाट पर जब श्री राम जाएंगे। शोभा का जो वर्णन करें उसका दिमाग है, शोभा का जो वर्णन करें किसका दिमाग है। देखेंगे राम राज आज धन्यवाद है। भाई इतनी सुंदर रामलीला यहाँ पर हो रही है। मैं आप सभी से दर्शकों से राम भक्तों से निवेदन करना चाहूँगा कि आप जुड़िएगा और खूब शेयर कीजिएगा। सुखी रहो मंत्रा, इतनी देर कहाँ लगाई? आज शायद फिर किसी से झगड़ा करके आई है, जो ऐसी समझ बना रखी है। बुरा समय निकट आने वाला है। अरे मुझे भी तो बता,